के बासियों की सुनी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज थर जाएंगे। कोल प्रोजेक्ट, इस्लाम कोर्ट अस्पताल, हेल्थ मरकज और मिट्टी अस्पताल का दौरा करेंगे। वजीर आला सिंध भी हमरा होंगे। चीफ जस्टिस के दौरे के ऐलान के साथ ही मिट्टी सिविल अस्पताल में रात गए अमला मुतहरिक। वार्ड की सफाई और मशीनों को चलाने का काम जारी। आरजी टेंट वार्ड कायम। रंगो रोगन भी होने लगा। लोहे के चने हैं, जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। लोहे के चने की बातें करने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए बेताब। ख्वाजा बरादरान एहतसाब के शिकंजे में फंस गए। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। साद रफीक और सलमान रफीक ही पैरागॉन के असल मालिक हैं। कैसर अमीन भट्ट का अदालत के सामने बयान। FIA ने हमजा शहबाज की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। दोहा जाने वाली परवाज से नीचे उतार लिया। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब में मुतादिद केसेस जेर समात है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हमजा शहबाज ने गीदड़ बनने की कोशिश की, उनकी फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। साबिक वजीर रेलवे के बाद साबिक वजीर मुमलिकत की बारी। नैब ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वजीर मुमलिकत पर अपने दौर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम। कहती हैं एहतसाब की बंदूक के निशाने पर शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दामात को सिविलियन डिक्टेटरशिप करार दे दिया। कहते हैं हमजा शहबाज के मामले में ज्यादती की गई। मालम जब्बा केस में अभी तक किसी को हाथ नहीं लगाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर ही होगा। नैब ज़दा नहीं होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। अगर नैब का मुजरम को आप बना देंगे तो उससे क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पीएससी का चेयरमैन किसी नैब ज़दा को नहीं बना सकते। फवाद चौधरी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। बोले ऑपोजिशन मुर्दा घोड़ा है, इसमें कोई दम नहीं। जाती उम्रा की एक एक ईंट आवाम के टैक्स के पैसों से लगी। नवाज शरीफ और जरदारी को अब घर या जेल में रहना है। अपना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सके। अपना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सके। नवाज शरीफ दिल की बात शेर की सूरत में जुबा पर ले आए। मियां साहब आपने मुस्कुराना बंद कर दिया है। सहाफी का एहतसाब अदालत के बाहर सवाल। हंसना क्या, हमने तो खुलकर रो भी ना सके। नवाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ की खामोशी किसी मसलहत का इशारा देती है। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92@8 में इजहार ख्याल। कहते हैं नून लीग की लीडरशिप के लिए अब हालात मजीद सख्त होंगे। शरीफ बरादरान हमेशा से सिस्टम के लाडले रहे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहरिया टाउन को अलॉट की गई जमीन वापस लेने की मंजूरी दे दी। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को 11,000 एकड़ से जायद जमीन अलॉट की थी। जमीन की वापसी की हतमी मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल। बहरिया टाउन को जमीन अलॉट करने में शामिल तमाम अफराद की तफसीलात भी तलब कर ली गई। देपालपुर में हैकर्स ने मेहनत कश के अकाउंट का सफाया कर दिया। शराफत अली के अकाउंट से 1,15,000 रुपए गायब।
हैकर्स ने बैंक के मिलते जुलते नंबर से कॉल करके डेटा लिया। कुछ देर बाद अकाउंट खाली हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का मुनाफिकाना रवैया। अमेरिका ने मजहबी आजादी पर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरान, सऊदी अरब, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान भी फहरिस्त में शामिल। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने फैसले पर दस्तखत किए। अमरीका ने भारत में अकलियतों के साथ सलूक, मकबूजा कश्मीर में वहशियाना मुजालिम नजरअंदाज कर दिए। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां बीजेपी को ले डूबी। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार और उनकी जमात बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इक्तदार छीन लिया। तेलंगाना में भी बीजेपी को शिकस्त। मोदी सरकार ने अपने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। भारतीय वजीर आजम मोदी ने करीबी साथी शक्ति कांता दास को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर मुंतखब कर लिया। शक्ति भारत की वजारत खजाना में भी काम कर चुके हैं। तुर्क वजीर खारजा ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से कराने की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन में 2018 की अहम शख्सियात की फहरिस्त में जमाल खशोगी भी शामिल। वो अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी थे। उन्हें तुर्की में सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल किया गया। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। बदतरीन कारकर्दगी, नाकिस हिकमत अमली कौमी टीम को ले डूबी। ग्रुप डी से पाकिस्तान कोई भी मैच ना जीत सका। बर्फबारी ने मलका कोसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। हर तरफ सफेदी की खूबसूरत चादर तन गई। सयाहों की आमद जारी, बर्फ के गालों पर मस्तियां। बच्चे और ख्वातीन भी खूबसूरत मनाजिर को आंखों में सुमोकर खुशी से नहा। कराची वाले सूप के शदाई तो इस्लामाबाद वाले मछली के दीवाने। हैदराबाद वालों को सर्द मौसम में मूंगफली खाना पसंद। कराची वालों को गर्मा गर्म सूप पीने का बहाना मिल गया। इस्लामाबाद में सर्दी में इजाफे के साथ मछली की तलब में इजाफा। ठंड में मूंगफली मिल जाए तो क्या ही कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि थर के बासियों की सुनी गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज दौरा करेंगे। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे थर के बासियों की ही। तो भूख और प्यास से सताए थर बासियों की सुनी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज थर का दौरा करेंगे, खुद हालात का मुशाहिदा भी करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लाम कोर्ट अस्पताल, महनूर वेना हेल्थ मरकज और मिठी अस्पताल का भी दौरा करेंगे। वजीर आला सिंध भी चीफ जस्टिस के हमराह थर जाएंगे। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद, बताइएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की थर में क्या मसरूफियात रहेंगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान
पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब के साथ कल सुबह 8 बजे कराची डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगे, जहां बिलाल अहमद से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि भूख, प्यास और मफलूकल हाली से सताए थर के बासियों की सुनी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज थर का दौरा करेंगे।